ये रंगारंग तस्वीरें, ये मेले, ये ठेले, ये झूले, इसे हम लोग रामलीला के नाम से जानते हैं। रामलीला जो हम सब की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है और दिल्ली की संस्कृति का तो ये हिस्सा है ही। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली सबकी है लेकिन कोई दिल्ली का नहीं, लेकिन क्योंकि दिल्ली सबकी है इसलिए यहाँ की रामलीला भी सबकी है। दिल्ली हो या पूरे देश की बात करें तो हर देशवासी के जहन में रामलीला से जुड़ा हुआ कोई किस्सा उसे ताउम्र याद रहता है। रामलीला के दो अर्थ हैं, पहला राम जी की लीला और दूसरा राम और लीला, यानी कि राम जी के चरित्र चित्रण के इर्द गिर्द जो कुछ चल रहा है वो सब। तो मैं इस वक्त दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर हूँ। यहाँ पर 3 प्रमुख रामलीलाएं होती हैं, इनमें से मैं लवकुश रामलीला पर हूँ और यहाँ आपको दिखाता हूँ कि ये रामलीला कैसी चल रही है, कैसे चल रही है, लोग किस तरह से यहाँ पर आके रामलीला का आनंद इस युग में भी, इस एज में भी, मोबाइल इंटरनेट की एज में भी रामलीला का आनंद उठा रहे हैं। और सबसे पहले बात शुरू करेंगे रामलीला करने वालों के साथ में। आइए। तुम जैसा पुत्र तो इस संसार में कोई नहीं है। पुत्र, इस समय लंका पर एक संकट आया है। राम और लक्ष्मण, इन दोनों तपस्वियों ने लंका पर अनर्थ कर डाला है। हमारी लंका के कई योद्धाओं को मार डाला है। तुम्हारे भाई मेघनाथ का भी वध कर डाला है और तुम्हारे चाचा श्री कुंभकर्ण का भी वध कर डाला है। अपनी रामलीला को चर्चित बनाने का या फेमस बनाने का एक तरीका ये भी होता है कि जो फेमस कलाकार होते हैं, चाहे वो टीवी के हों चाहे वो फिल्म के हों, उनको भी आमंत्रित किया जाता है कि वो रामलीला में आएँ और अभिनय करें। तो लवकुश रामलीला में इस बार मुकेश ऋषि जी को जो है रावण का किरदार करने के लिए बुलाया गया। आपने बहुत सी फिल्मों में मुकेश ऋषि को देखा होगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिल्मों में भी कुछ इस तरह का ही रोल रहता है आपका और यहाँ पर रामलीला में भी आपको लगभग कुछ इस तरह का ही रोल मिला? नहीं, फिल्मों में और स्टेज में बहुत फ़र्क है। हाँ। शायद इसलिए मैं ये चुनौती लेता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। एक डिफरेंट चीज़ होती है मेरे लिए। हाँ। और इसकी मेहनत बिल्कुल अलग है सिनेमा से। तो इसीलिए एक बार पहले भी मैंने किया था इनके साथ में। मुझे इनका सिस्टम बहुत अच्छा लगा था। बहुत प्रोफेशनली करते हैं, बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हाँ। तो उसी में मुझे लगा कि ये करना चाहिए और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। ठीक है सर, बहुत से लोग आज फिल्म, टीवी और अपने मोबाइल पे ही सब देख के संतुष्ट हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोगों को आप बताइए कि क्यों आज भी जो हैं ये रामलीलाएं जो हैं वो ज़रूरी हैं, तभी आप ये मंच पर पब्लिक के बीच में आके कर रहे हैं, वरना तो फिल्म में तो होता ही है, टीवी में तो होता ही है, पर क्यों आज के समय में भी ये रामलीलाएं बहुत ज़रूरी हैं? देखिए, इसमें सबकी कोशिश यही रहती है कि किसी तरह अपना कल्चर समझा जाए। हाँ। हमारी जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उनको समझा जाए। अब हम कहानियाँ देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन रामायण से बड़ी कोई भी सत्य कहानी नहीं है। महाभारत भी उनमें से है। अब ये रामायण की चीज़ें अगर बच्चों तक नहीं पहुंचती, ये इसका माध्यम है रामलीला। क्योंकि उस ज़माने में सिनेमा और दूसरे सोर्सेज कम होते थे, तो ये रामलीला बनी थी जिसमें लोग एंजॉय करते थे, सीखते थे। हाँ। इस कदर सीखते थे, या आज भी इस कदर उसका प्रभाव मैं देखता हूँ कि लोग आके पाँव छूते हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आज भी उनका, भले ही हम लोग कैरेक्टर प्ले करते हैं, लेकिन उनकी इज्जत जो है राम के लिए, सीता मैया के लिए या लक्ष्मण के लिए, वो उन्हें देखने के बाद उस वेशभूषा में वो जाग उठती है। तो यही रामलीला का एक मकसद है। रावण के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि बच्चे ज़रूर आएँ ताकि अपने कल्चर को समझें और ये जानें कि रावण ने क्यों ऐसा किया था। रावण एक गुणी आदमी था।
उसकी अपनी एक लंका थी, महापंडित कहते थे उसको, राज्य कितनी इतना था, ज्ञानी था। अपना राज्य था, हाँ। पंडित था और सब ठीक चल रहा था। हाँ। लेकिन ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई उनकी हाँ। कि वो अपने साथ साथ उसने सारे परिवार को डुबो दिया और आखिर में उनके इस एटीट्यूड ने, इस जो भाव था उनका, घमंड था, वो उनको ले डूबा। हे प्रभु, वो देखिए, हनुमान जी मेरे पुत्र दधिबल को लेकर आ रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। दधिबल, उठो, उठो पुत्र, चिरंजीव रहो। कहो, कुशल पूर्वक तो हो। प्रभु, जिनको आपके चरणों का आधार है, उनका कोई बाल भी बाका कैसे कर सकता है? जमाना हाईटेक हो रहा है तो रामलीलाओं पर भी दबाव है कि कुछ नया करें, कुछ अलग करें। तो इस रामलीला में ये देखिए, हवा से एंट्री मार रहे हैं महादेव और इस लीला का आरंभ शिव जी। ये क्रेन के जरिए इनको जो है सूत्रधार के माध्यम हवा से करते थे। इस स्टेज पर आज एंट्री की कराई लीला जाएगी। में और दूसरी तरफ वो देखिए, क्या होना है, वो मेरे ख्याल से गणेश जी हैं। ये सूत्रधार हमें उस लीला से अवगत कराते हैं। ये तो बाकायदा तो चलिए चलते हैं सिंहासन पे विराजमान भी हैं। और देखते हैं। तो ये सब भी होता है जिससे जो लोग रामलीला देखने आते हैं उनमें रोमांच बढ़ता है। वही प्रभु की लीला। अब देखिए, इतने लोगों में एक चेहरा अलग से ही पता लग रहा है और चर्चा का विषय यहाँ पे बना हुआ है। क्या नाम है जी आपका? अशरफ, हाँ, अशरफ जी कहाँ से आए हैं? जिला बुलंदशहर, यूपी। यूपी से आए हैं? हाँ, मतलब यूपी से स्पेशली रामलीला देखने आए हैं? हाँ, अरे बहुत ज्यादा दूर से नहीं आ गए गाजियाबाद से आ गए हैं? गाजियाबाद से आ गए, बुलंदशहर ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, गाजियाबाद में थे आप तो? गाजियाबाद से आ गए बुलंदशहर। हाँ, नहीं बुलंदशहर तो मैं जानता हूँ, बुलंदशहर तो जानता हूँ मैं। ट्रेन आती है। वो काले आम भी वहीं पर है। हाँ, तो मतलब बचपन से रामलीला देख रहे हैं? हाँ, तो मतलब कुछ खास बात यहाँ की रामलीला में या ऐसे ही आ गए? एक खास बात है यहाँ, क्या? मतलब अच्छी है, दिखावे है, गाँव में क्या अच्छी दिखावे है। अच्छा, गांव में थोड़ा सा छोटे लेवल पे होती है। ये बड़ी रामलीला है तो यहाँ अच्छे मतलब करते हैं। अच्छा। नाटक जो है अच्छा। ठीक है, राम जी की लीला है, सभी देखते हैं, सभी पहुंचते हैं, सोचने की जरूरत है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम संजय कुमार है सर। आप कहाँ से आए जी? मैं यहाँ शास्त्री पार्क से आया हूँ। शास्त्री पार्क से? जी, जी। हर साल आते हैं? आते हैं कब से आ रहे हैं? और हर साल आता रहता हूँ। रामलीला जरूर एक बार कब जरूर। से आ रहे हैं? कुछ याद है बचपन? बचपन में मैं रामलीला घर पे ही देखता था, अपने गांव में देखता था। हाँ। जब से दिल्ली आया हूँ, दिल्ली का रामलीला देखता रहता हूँ। अच्छा। और लवकुश का रामलीला जो है कुछ अच्छा दिखाया जाता है। अच्छा। इसकी वजह से मैं रामलीला कमेटी लवकुश का भी देखता हूँ। अच्छा, ओके। ठीक है जी, आते रहिए, देखते रहिए। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें होती हैं, पेरेंट्स जो हैं, माता पिता अपने बच्चे को गोद में लेके आते हैं और रामलीला दिखाते हैं। ये सालों से, जब से हम पैदा हुए हैं, हमारे पिताजी पैदा हुए, हमारे दादा पैदा हुए, उनके भी पहले, जब से हमें पता लगा है, तब से यही तस्वीर जो है हमें देखने को मिल रही है। और हम भी जब रामलीला में आते हैं, ऐसे ही अपने बच्चों को लेके आते हैं। क्या नाम है जी आपका? अमरीश कुमार। हाँ जी, अमरीश कुमार। अमरीश जी, कब से आ रहे हैं रामलीला देखने? 2 साल से। बस 2 साल ही हो गए आपको? इधर यहाँ 2 साल से आ रहे हैं। अच्छा, नहीं इससे पहले कहाँ देख रहे इससे थे? पहले गांव में देखते थे। गाँव कौन से गाँव में आप? बिहार। बिहार से? तो बिहार के कौन गांव से? बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। समस्तीपुर से? हाँ जी। तो पहले वहाँ गांव में देखते थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 2 साल से यहाँ की रामलीला देख रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक लग रही है दिल्ली की बहुत रामलीला? अच्छा लगता है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही जी रामलीला देखने में? नहीं जी। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है? जी हाँ, बहुत हैं? बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। क्यों? कुछ टॉफी वॉफी ली, कुछ खिलौने लिए? नहीं, अभी तो देखने ही आए हैं? जाते टाइम कुछ सोचा तो होगा कि क्या लेना है? क्या सोचा है? खिलौने। कौन से खिलौने? सोचो सोचो, अब जो बोलोगे ना पापा वही दिला देंगे। दिला देना जी इनको। बोलो बोलो लो, सोचो सोचो सोचो। गन्स। हैं? गन्स। भाई गन्स लेनी है भाई?
ओके सर ठीक है जी, पापा ने कह दिया, पर वो गन का शौक मत डाल लेना, बस खिलौने में ही लेना गन। ठीक है, हाँ जी। हेलो, आपका क्या नाम है? धनिष्का, किस क्लास में हो आप? 8th में। 8th में। कब से आ रही हो रामलीला देखने? मैं सालों से आ रही हूँ। सालों से? फिर भी कब से? अंदाजा तो नहीं लगा सकती, पर 8-9 साल से तो आ ही रही हूँ। अच्छा, 8-9 साल से, मतलब लगभग इतनी तो उम्र होगी आपकी, 13-14 साल? हाँ, एकदम सही। तो मतलब जब से, मतलब थोड़ा भी आपको पता लगा दुनिया का, तब से आ रहे हो? हाँ। तो कोरोना में तो नहीं आए होगे? कोरोना में नहीं आ पाए। तो कैसे मिस की रामलीला कोरोना में? हमने टीवी पे देखा, रामलीला देखी, रामायण देखी, महाभारत देखी, बहुत कुछ चीजें देखी। अब ये बताइए, बहुत से लोगों को लगता है जब मोबाइल में तो आराम से आ ही जा रही है, बस यूट्यूब पे सर्च करो और सारी रामलीला देख लो, तो यहाँ भीड़ में क्यों आए हो? यहाँ कुछ अलग व्यू होता है ना, कोई अलग वाइब होती है। सामने जाके देखो तो कुछ अलग एक्सप्रेशन होता है, टीवी में कहाँ आएगा सामने का। हाँ, ठीक है। आपका क्या नाम है? वंशिका। बीच में 2 साल आपने मिस की रामलीला? नहीं, कब से आ रही? अच्छा, नहीं मिस नहीं करी? नहीं मिस तो नहीं ये ऑनेस्ट आंसर है। करी। मिस तो नहीं करी, अच्छा भी लगता है यहाँ के, और बस ऐसा ही है कि ये लोग जाने देते, VIP पास भी है। अच्छा, फिर भी ठीक है भाई, एक बार ये दिखा, देखो VIP भी है, आम लोग भी हैं, और देखिए यहाँ पर जो है भीड़ को कंट्रोल करना जो है। अच्छा देखिए, फिर भी हम यहाँ खड़े हुए हैं। असल में वो क्या है कि वो न्योता तो सबको चला जाता है, पर इतनी जगह होती नहीं है। तो ये गलत बात है ना, जितना न्योता दो उतना सबको बैठने के लिए सीटिंग भी दो। ठीक है, वो रामलीला शायद वो कुछ जगह की भी दिक्कत होती है। कोई जगह की दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा ग्राउंड है ये जी, बहुत बड़ा ग्राउंड। कोई तर्क चलेगा नहीं। आपका क्या नाम है जी? मंजू। कब से, मतलब बचपन में जहन में कहाँ से रामलीला याद आ रही है आपको? मेरे को अपने बचपन से ही आ रही है, जब मैं मथुरा में अपने मम्मी पापा के साथ रामलीला देखा करती थी। हाँ। मुझे जब से ही रामलीला देखना है, और फिर शादी होने के बाद यहाँ आ गई, यहाँ पति ले आते हैं तो वो उनके साथ देखने चले आते हैं तो यहाँ। कुछ खाना पिलाना और खरीदने का शौक उस समय था कि क्या खरीदते थे, कुछ याद है आपको? हाँ जी, रेवड़ी, मूंगफली। हाँ, अच्छा, उस समय ठंड हुआ करती थी तो उस समय हाँ पर। जी, तो अच्छा, एक बड़ी चीज है कि पहले जब कुछ साल पहले तक जब रामलीला होती थी तो बहुत ठंड हुआ करती थी, और ये हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि शॉल ओढ़ के और कंबल में भी जो है रामलीला देखी जाती थी। अब तो देखिए एक शर्ट पहन रखी है, वो भी आधी मोड़ रखी है, पसीने आ रहे हैं। पसीने छूट रहे हैं लोगों के। पहले तो कंबल लाते थे साथ बैठने के लिए, ओढ़ने के लिए, स्वेटर पहन के आते थे, और रात के 2-2 बजे तक बैठा करते थे। हाँ। अब तो इतनी गर्मी है कि पहले वो वाली रिस्ट्रिक्शन भी नहीं थी ना, अब तो बहुत सी रिस्ट्रिक्शन भी तो है। ये बात तो ठीक है। पहले रेवड़ी और मूंगफलियों से काम चलते थे, अब बर्गर और पिज्जा से काम चलता है। इस रामलीला में कहीं रेवड़ी मूंगफली आपको इस समय मिलेंगी नहीं? बिल्कुल नहीं जी, पॉपकॉर्न जरूर मिल जाएंगे, पर रेवड़ी मूंगफली नहीं मिलेंगी। ठीक है जी। आज आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बस कोई बचपन में कोई रामलीला याद है आपकी? हाँ, बहुत। कौन से साल की याद, आप बताओ कौन सी याद आ रही है? 93 में देखने जाती थी, बैठ के जमीन पे बैठ के देखते थे, शॉल ओढ़ के पूरी रात बैठ के, जितने बजे तक रामलीला खत्म होती थी तब तक देखते थे। 93 का मतलब हो गया 30 इयर्स अगो, 30 साल पहले देखते जमीन पे बैठ के। कहाँ पर? हाँ, यही शकरपुर में। शकरपुर, छतरपुर? शकरपुर। शकरपुर में। अच्छा, तब से देख रही हूँ मैं तो कोई रामलीला। किस्सा याद है रामलीला का? बस यही कि हम नीचे बैठ के देखते थे और खूब एंजॉय करते थे। तब तो ये होता था कब शुरू हो कब हम भागे, कब शुरू हो कब हम और भागे। अब आप सक्षम हो गए हैं, तो VVIP पास के जरिए आपने एंट्री आ करी रहे है। हैं, तब भी हमें एंट्री नहीं मिल रही, हम यहीं से संतुष्ट हैं, यहीं से देख के जा रहे हैं हम। हाँ, बच्चे का क्या नाम है? आपका नाम है बेटा? वंश गुप्ता। वंश गुप्ता। कौन सी क्लास में हो? सेकंड में। क्या लोगे? क्या खाओगे? बेटा आपका? हाँ। है कुछ बोला तो होगा मम्मी को, क्या लूंगा? क्या झूला झूला है, बस झूला झूलने में एंजॉय। बस झूला झूलने आए हो? कोई खिलौना वगैरह नहीं लोगे यहाँ से? कोई तलवार, कोई गदा? कल उसका बर्थडे था, उसको बहुत सारे खिलौने मिल गए, कल ही बर्थडे था। भाई पेट भरा हुआ है बच्चे का, क्योंकि कल बर्थडे था, बहुत सारे गिफ्ट मिल गए हैं। हाँ? हाँ? इसका कल हकीकत में बर्थडे था। हेलो, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, मैं तो नासिक से आया हूँ, महाराष्ट्र नासिक। अच्छा। अभी मैं नोएडा में काम करता हूँ, तो दोस्त के साथ आया रामलीला देखने। अच्छा, तो वहाँ नासिक की रामलीला से यहाँ दिल्ली की रामलीला, वहाँ होती है रामलीला? यस, होती है, पंचवटी में होती है। पंचवटी वहाँ तो पंचवटी का थोड़ा महत्व बता दीजिए, रामलीला के साथ पंचवटी कैसे जुड़ी हुई है? माता सीता पंचवटी में रही है? यस, पंचवटी में थी, और प्रभु मतलब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था। हाँ। उसके वजह से वो नासिक हुआ था। हाँ। नासिक का नाम। तो ये एक अहम चीज इन्होंने बताई कि नासिक जो जगह का नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है कि वहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, तो जिस तरफ नाक काट के फेंकी
वो जगह हो गई नासिका से नासिक जो है आज हम उसको जानते हैं। तपोवन और पंचवटी भी साथ में ये सब जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मेला इस तरह के खाने के इंतजाम या टॉफी समझ लें या कुछ भी समझ लीजिए, ये बुढ़िया के बाल हैं इसके बिना, और ये जो पीपनी है बजाना जरा बहुत लंबा निकल रही है। तो आपका क्या नाम है? इंद्रजीत। इंद्रजीत, मतलब हर साल रामलीला में आप ऐसे आते हो? जी जी सर। तो जब बीच में जैसे रामलीला नहीं चल रही थी तो कैसे काम चल रहा था? अपना काम है अपना और भी। अच्छा जी सर। तो मतलब इससे रामलीला से कितना कमा लेते हो? सही निकल जाता अपना। ठीक ठाक है? हाँ ठीक। मतलब लोगों को पता लगे ना कितना जरूरी है रामलीला आप लोगों के लिए भी। बहुत जरूरी सर हमारे लिए। हाँ, इसके अलावा क्या काम करते हो आप? मेरी अपनी फैक्ट्री है। अच्छा, जिप की। काय की? जिप चैन। अच्छा, जिप चेन की। जी जी। अच्छा, तो दिल्ली गई हो? हाँ जी। ठीक है, तो कब से रामलीला में ये सब आप 10-12 साल से। 10-12 साल हो गए। ठीक है, रामलीला बनी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। रामलीला करने वाले और रामलीला देखने वाले दोनों ही लोग आपने देख लिए। अब उनसे मिलिए जो रामलीला का आयोजन करते हैं। लव कुश रामलीला के अध्यक्ष हैं अर्जुन कुमार जी, से बहुत बहुत स्वागत है। लोग ये जानना चाहेंगे, ये जो रामलीला वो देखते हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से देखते हों, चाहे खुद आकर यहाँ पर लाल किले पर देखते हों, इसके लिए कब से और कितनी तैयारी करनी पड़ती है? जय श्री राम। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला, जिस तरह रामलीला समाप्त होती है नेक्स्ट डे से ही हम अगले साल की रामलीला की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो 1 साल लगभग पूरा इस तैयारी के अंदर लगता है, क्योंकि हमारे जो करैक्टर हैं राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, मंदोदरी, ये सारे वो कलाकार हैं जो फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं, और इन चेहरों का चयन करना एक टफ काम है। हमने इस बार लिया जैसे गगन मलिक को, जिन्होंने जी टीवी की रामायण के अंदर राम का रोल किया हुआ है। इसी तरह लक्ष्मण, इसी तरह सीता जी जो कि हरियाणा फिल्मों की सुपरस्टार हैं, उनको हमने जो है कविता जोशी को सीता बनाया। मुकेश ऋषि जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर बड़ा नाम है, आज उनको रावण बनाया। तो उन चेहरों का चयन करना, उनकी ड्रेसेस का चयन करना, क्योंकि हमारी ड्रेसेस भी वहीं से बनती हैं, हमारे आभूषण भी वहीं से आते हैं, हमारे मेकअप का काम भी सब वहीं से होता है। और इसके साथ साथ जो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की फिल्मों के अंदर बड़े बड़े स्टंट सीन करते हैं, उन डायरेक्टर का चयन करना, उन डायरेक्टरों की टीम को बुलवाना, बड़ी बड़ी क्रेन यहाँ पर लगाना, बड़े बड़े स्टंट सीन करना, हवा के अंदर 150-150 फुट 200-200 फुट ऊपर पता लगता है कि हनुमान जी महाराज अपने कंधे के ऊपर राम और लक्ष्मण को लेके जो है हवा के अंदर उड़ रहे हैं। उड़ते हुए हनुमान जी, सीता हरण जो है हवा के अंदर, 2 रथ, एक राम जी की एक तरफ सेना, एक तरफ रावण की सेना, जब हवा के अंदर 150 फुट होती है तो एक दूसरे के ऊपर जो है अंदाज से तीर चल रहे होते हैं, और उस तीर के साथ साथ जब दोनों रथ नज़दीक आते हैं और दोनों तलवारें मिलती हैं तो उन तलवारों से चिंगारी निकल रही है। तो एक ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जो रामलीला की तैयारी 1 साल पहले से शुरू होती है। ठीक है, खर्चा कितना हो जाता है सर एक रामलीला आयोजन में? आपने 1 साल तो बता दिया, 1 साल का समय आयोजन में लगता है, खर्चा कितना आ जाता है? देखिए, इसमें करोड़ों रुपए खर्चा हो जाता है, क्योंकि इसका हिसाब इसलिए नहीं लग पाएगा कि हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं, कोई हमारे को इनविटेशन कार्ड छपवाने के लिए स्पॉन्सर कर देता है, कोई डायरी छपवाने के लिए स्पॉन्सर कर देता है, तो वो जो खर्चा होता है वो सारा उसी के अकाउंट के अंदर चला जाता है। एक कंपनी है जो कहती है साहब जितने भी रामलीला के कलाकार हैं या खाना खाएंगे, इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या होगी कि मैं भगवान राम और उनकी जो सेना है उन सब लोगों को, उन राम भक्तों को मैं खाना खिला सकूं। तो खाना जो है एक व्यक्ति की तरफ से कम्प्लीमेंट्री कर दिया जाता है। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनकी भावनाएं हैं वो रामलीला से जुड़े हुए हैं और रामलीला के अंदर जो है निःशुल्क सेवा देते हैं। ठीक है, आखिरी में बता दीजिए कितना समय हो गया सर आपकी रामलीला को? देखिए, इसे 50 साल हो गए हैं। अच्छा। और 1989 से तो हम लाल किले पर ही कर रहे हैं, उससे पहले हम फतेहपुर ही कर रहे थे। लव कुश रामलीला कमेटी का इतिहास आज गौरवमय इतिहास है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी चाहे वो एम्बेसडर्स हों, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर प्रभु राम की लीला का दर्शन करते हैं। कोई भी मेला बिना इन ठेलों के पूरा नहीं होता, तो रामलीला में ये लाल किले की जो रामलीला है, यहाँ पर ये इस तरह के ये गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी, टिक्की, इसके भी यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं। दूसरी तरफ बर्गर वगैरह भी दिखाई दे रहा है, जो आपको घर के आसपास भी इस तरह के मिल जाया करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन ठेलों का होना बहुत ज़रूरी है, वरना मेला पूरा कैसे होगा। और अगर थोड़ा सा और आप बैठकर कुछ खाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ से यात्रा कराता हूँ। यात्रा आसान नहीं है चलने की, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन फूड कोर्ट टाइप जैसे होता है। ये यहाँ पर चाउमीन, पाव भाजी और डोसा,
इस तरह का मटेरियल जो है यहाँ पर ऑर्डर हो रहा है। और थोड़ा सा और आगे चलें, चलना आसान नहीं है, लेकिन मेरे कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा और मैं कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारे माध्यम से ये मेला देखने को मिल जाए। जलेबी, ये रबड़ी, दूध, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। मेरे ख्याल से लस्सी भी बन रही है, कुल्हड़ वाली लस्सी भी है यहाँ पर। और ये गर्मा गर्म दूध, और मेरे ख्याल से इसको केसर वाला बताया जाएगा। केसर वाला है जी? हाँ, केसर वाला है। हाँ जी, आएंगे, अभी आएंगे, आगे आगे पियेंगे। हाँ, तो ये गर्म दूध है, कुल्हड़ में पीने में इसका अलग ही आनंद आता है। आता हूँ आगे। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये खाने पीने का ही है। और ये थोड़े से आप हेल्थ कॉन्शियस हों तो स्प्राउट्स वगैरह है। ये क्या चीज़ है स्प्राउट्स? कितने का दिया एक पत्ता? हाफ 30 का, फुल 50 का। अच्छा, ये चने, ये सब कुछ मिलेगा उसमें? 30 का हाफ, 50 का फुल। ठीक है। हेल्थ कॉन्शियस भी हो गया है अब मेला। ये मैंने अभी तक मेले में ये सब नहीं देखा था। ये चाट, टिक्की, ये सब तो देखे थे। और ये देखिए, जानबूझ के मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। देखिए कितनी भीड़ है। और ये अब आइए जरा, ये पुरानी दिल्ली की एक खासियत है रोलर कुल्फी, कि इससे जो है खुरच खुरच के उतारते हैं और इस तरह से जो है इसका टेस्ट बहुत शानदार होता है। कैसा दिया जी एक पत्ता? अरे आप ही बता दो। 50 का। अच्छा, चलिए आगे खाएंगे। कोई अगर खा रहा हो तो दिखा दो जरा लोगों को ये उतरती कैसे है। नहीं, ये तो खा ही रहे हैं, उतार के दिखाना चाह रहे हैं। कस्टमर आएगा तो बिल्कुल। ये पुरानी दिल्ली की खासियत है। भेलपुरी है, अगर खाना चाहते हैं, पहले इधर देखिए, भेलपुरी खाना चाहते हैं तो भेलपुरी भी है, भेलपुरी भी है, सभी कुछ मिलेगा। ये सब ना हो तो मेला कैसे होगा। और इसके बाद में अगर आप थोड़ा सा आराम से बढ़िया से बैठकर खाते रहिए जी, आप खाते रहिए, शर्माइए मत। कैसे हैं जी? हाँ जी, बहुत देखा आपको। थैंक यू, प्लीज कीप वॉचिंग। बैठकर आराम से और एसी में खाना चाहते हैं तो फिर पुरानी दिल्ली का बड़ा कैटरर ये कोई है, मुन्ना लाल धर्मेंद्र कुमार, डीके कैटरर्स जिनका नाम है, तो पुरानी दिल्ली के हैं, सीताराम बाजार के। तो इन्होंने एक बड़ा स्टॉल यहाँ पर लगाया है और इस स्टॉल में भीड़ तो यहाँ भी खूब है। देखिए, कुल्फी खानी हो, रोलर कुल्फी खानी हो, वही सब जो बाहर आपको वैसे मिल रहा था, थोड़ा सा आप यहाँ पर आराम से बैठ के खा सकते हैं ये कुल्फी, और सामने वो रोलर चल रहा है। तो थोड़ा सा और आगे चलें तो चलिए आगे चलिए, खाते रहिए आप। ये मैंगो वाली है, ये मैंगो स्टफ वाली है, बहुत टेस्टी है, मैंगो स्टफ वाली है। ये पुरानी दिल्ली में ही ऐसी कुल्फी मिलती है। वर्थ इट है, 100 रुपीज की, उसमें 2 प्लेट्स बनती है और 2-3 जने आराम से खा लें। और इतनी टेस्टी है, बहुत ये मैंगो के अंदर रबड़ी वाली है। टेस्ट करिए। अरे नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा, आगे पहले काम खत्म कर लूँ। थैंक यू। तो ये देखिए, रोलर तो चल ही रहा है, मैंने दिखाया आपको, वो एक बार दिखाता हूँ आपको उतारते कैसे हैं। एक्सक्यूज मी, ये देखिए उधर दूसरी तरफ से ये खुरच के उतार रहे हैं इसको। ये देखिए, थोड़ा दिखा देना जी कैसे खुरचते हैं इसको। हाँ, ये देखो, ये खुर्ची है। एक बार फिर से आपके लिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये तो एक चलता रहता है, एक बार खुरच के दिखाओ जरा, थोड़ा सा, या तो इधर से कर लो। हाँ, ये दूसरी तरफ इन्होंने एक चम्मच या कुछ इस तरह का लगाया हुआ है, और ये खुरच के
ये वाली कुल्फी या रोलर कुल्फी खिलाई जाती है। आइए, बहुत ज़्यादा कुल्फी खा ली है बहुत ज़्यादा मुंह मीठा हो गया होगा आपका। आओ, गोलगप्पे का यहाँ 3 तरह का पानी दिख रहा है, आटे के, सूजी के, और तीसरे कौन से हैं? आटा सूजी, हाँ, खट्टा पानी है, मीठा पानी है और हींग वाला पानी है। 3 तरह का पानी है। 3 तरह का पानी है। ठीक है, वैसे आजकल है थोड़ा सीन तो लीजिए। हाँ अरे इनको ले लो भाई, इनको ले लो भाई। 3 तरह का पानी 3 तरह का पानी। आजकल 5 तरह का पानी भी चल रहा है। 5 तरह का भी चल रहा है, 6 तरह का भी चल रहा है। पानी 6 तरह का भी बनता है। अच्छा, हमारे 5 तक का तो मैंने सुना है। नहीं, 6 का भी बनता है सर। आइए, लेकिन एक चीज़ बता दूं, जैसे कि क्योंकि यहाँ पर अलग अरेंजमेंट है, इसी वजह से चल रहा है, तो यहाँ के रेट भी बहुत ज़्यादा हैं। ये भल्ला पापड़ी, भल्ला पापड़ी के बाद आ गई यहाँ पर ये आलू चाट। आजकल आलू चाट थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन आलू चाट अभी भी चल रही है। ये टिक्की आ गई, ये सामने छोले कुलचे आ गए। कुलचे, ये छोले के अंदर अभी इन्होंने डाला है नींबू, ये डाल दिया लच्छा। हाँ, और उधर ये छोटे छोटे कुलचे वाला स्टॉल है। कुलचे छोटे हैं, साइज छोटा है कुलचे का, लेकिन कुलचे मोटे होंगे ये, तो पेट भरेगा आपका इससे। अगला ये तो चाप होगी जी, काठी कबाब, रुमाली रोटी। ठीक है, आओ जी, आगे आ जाओ। रुमाली रोटी एक बार जरा डाल के दिखाइए जी। हाँ, हाँ, कैसे घुमाते हो, हो ये कला भैया, आप ही जानो। आओ जी। और एक ये पुरानी दिल्ली की मशहूर होती है कुलिया चाट, इसके अंदर शकरकंदी, ये अनानास, आलू, टमाटर, खीरा, संतरा और ये पपीता, इन सब का एक तरह से कटोरी बना ली जाती है और इनके अंदर भरकर जो है आपको फ्रूट चाट खिलाई जाती है। ये पाव भाजी भी आ गई भाई, इससे ज़्यादा और आप चाहते क्या हैं? ये पाव भाजी होगी, पाव भाजी। ठीक है जी। और ये मुझे लगता है कि ये दाल चीला, भाई दाल चीला दिखा दो भाई। ये बन रहा है दाल चीला। और दाल चीले, उधर बन रही है चाउमीन। भाई आपको चाइनीज़ टाइप चाहिए, आपको देसी टाइप चाहिए, आपको ये क्या है जी, थाली लग रही है जी। ये साग दिख रहा है, वो कड़ी दिख रही है, नान, मिस्सी रोटी, मटर कौरमा, दाल मखनी। अच्छा, पूरी थाली लग रही है। आ जाओ जी, तो खाना बन रहा है। अगर पूरा आपको थाली है, सरसों का साग, मक्का की रोटी, गुड़ मक्खन, मटर कौरमा, दाल मखनी, नान, मिस्सी रोटी। ठीक है, शुक्रिया। ये क्या है जी? दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, राजस्थानी खाना है ये? हाँ, राजस्थानी खाना है जी। अच्छा, हाँ, ठीक है। इसमें क्या क्या है? गट्टे की सब्जी, इसमें दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, टीट सांगर का अचार और आकड़ी रोटी। मतलब भारत भर से कोई आ जाए सब मिल जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और ये बन रहा है यहाँ पर भटूरे। और भटूरे के बाद में छोले भटूरे बन रहे थे। और फिर जो है अब आगे लगता है ये भटूरे बन रहे होंगे जी। और ये है, ये तो जलेबी है पर जलेबा की शक्ल ले रखी है, देसी घी की है। क्या रेट है जी? 50 रुपये पीस है भाई। ये देख लीजिए, ये साइज बहुत बड़ा है इसका। और ये देखिए ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, हाँ हाँ जी, आपका है जी? नमस्कार, मैं शरद हूँ एनडीटीवी से। थोड़ा बताइए, क्या हर साल यहाँ लगाते हैं? क्या नाम आपका जी? मेरा नाम धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, अच्छा आप ही का है ये? जी मेरा ही। ठीक है, तो थोड़ा बताइए, हर साल जो है यहाँ लगभग सभी तरह के वो दिखाई दे रहे हैं। मैं राजस्थानी देख रहा था,
नॉर्थ इंडियन तो सारा यहाँ पर जितना खाना पीना छोले भटूरे सारा ही है, सारा ही है जी, सारा। चाइनीज चाय भी, चाउमीन भी दिख रही है, सब चीज़ है। हालांकि तो सारा नॉर्थ सब लोग व्रत वालों के लिए भी बनवा रखा है। अच्छा, व्रत वालों के लिए भी है, बिल्कुल। नवरात्रों में लोग व्रत रहते हैं उनके लिए भी है, बिल्कुल है। ठीक है। तो क्या हिसाब किताब रहता है जी, थोड़ा सा लोगों को पता लगे कि कितना बड़ा बिजनेस है, अगर बताना चाहें तो? मैंने बिल्कुल रेट बिल्कुल नॉर्मल कर रखा है, हर आदमी खाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, 200 रुपए की थाली, 250 रुपए रेट तो बहुत तेज है जी। नहीं है जी, नहीं। हर रामलीला में 500 रुपए प्लेट है, पर अच्छा। मेरा 200 रुपए, 250 रुपए, 100 रुपए। अच्छा, आप कह रहे इससे भी ऊपर हो सकता है, लेकिन आपने कम रखा हुआ है। कम रखा हुआ है। ठीक है जी, ठीक है। वैसे कम ज्यादा जो है वो हमारी जेब पर निर्भर करता है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। और ये जलेबी आपने खाई थी यहाँ पर, इसके बाद में ये जलेबी खाकर लोग बाग इस तरह से गर्मा गर्म दूध पीकर, जो बहुत ज़्यादा मुंह मीठा हो जाता है या पेट भी भारी लगता है, तो इस तरह से गर्मा गर्म ये दूध पीकर कड़ा हुआ है। काजू पिस्ता बादाम छुआरा, क्या क्या मिलाया हुआ है? काजू पिस्ता बादाम छुआरा, केसर वाला दूध। अच्छा, पहले ही लोगों ने इतना खाया होगा तो और भी भारी और हो जाएगा पेट उनका। हाँ जी। अच्छा, ठीक है जी। तो ये दूध अच्छा है। हाँ जी, अच्छा दूध, अच्छा दूध है। अरे यहाँ पे भी आके आपको अच्छा नहीं मिलेगा क्या? बहुत बेस्ट है। ठीक है, कितने रुपए का गिलास है? 100 रुपये। 100 रुपये का, ठीक है जी। चलिए अब झूलों की तरफ चलते हैं। अब झूलों की शुरुआत करते हैं। तो ये झूला पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हो गया है, मिक्की माउस इसको कहते हैं, और बच्चे की जो एनर्जी है उसको काफ़ी ये निकालने का काम करता है। बच्चे अपनी बहुत सारी एनर्जी इसमें कूदने में, लटकने में, चढ़ने में इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे बच्चे 5, 6, 7 साल तक के, 8 साल के भी चले जाते हैं कभी कभी इस पर मुख्यतः छोटे बच्चे ही होते हैं। थोड़ा आगे चलें, ये ड्रैगन ट्रेन है। हालांकि कुछ इस ड्रैगन ट्रेन में डरने वाली बात नहीं होती। क्यों जी, आप भी ड्रैगन ट्रेन का चक्कर लगाया ही हैं? अभी नहीं गए, बच्चे गए हुए हैं जी। हैं? बच्चे गए हुए हैं। बच्चे गए, आप नहीं गए? हम नहीं गए। क्यों, डर लग रहा है ड्रैगन ट्रेन में? हाँ, डर लग रहा है जी। हाँ जी, डर लग रहा है इसीलिए। अरे ड्रैगन ट्रेन तो सीधी सीधी चल रही है। फिर भी डर लग रहा है। हैं? बच्चे खुश हो रहे हैं हमारे। बच्चे खुश हो रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, बच्चों की खुशी में माता पिता की खुशी है। खुशी है बहुत ज्यादा। ये देखिए, ये ड्रैगन ट्रेन चल रही है, ये आएगी, ये रही। बच्चे खुश तो माँ बाप भी खुश। माँ बाप की ज़िंदगी में इससे बड़ी तो कोई खुशी होती नहीं। और ये डक के अंदर घूमना हो तो इस तरह के झूले हैं ही हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए जो हैं ये गाड़ियाँ हैं। आपका क्या नाम है जी? सुबोध कुमार। घुमा लिया बच्चे को? हाँ, घुमा दिया है। ये तो बहुत छोटी है, अभी तो बैठ भी नहीं पाएगी। बहुत घूम रही है। बेटी है? बेटी है। चक्कर लगा लिया? 2 चक्कर लगा लिया और रो रही है फिर भी घूमने के लिए। और भी घूमना है? और भी घूमना है। किस पे घूमना है बेटू? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कौन से झूले पे झूलना है आपको? बोलिए। कितने, 1 साल की हो गई? हाँ, 1 साल की। 1 साल की हो गई तो अभी तो बोलना नहीं सीखा होगा। नहीं। अभी वहाँ घूमने के लिए तैयार है। अच्छा जी, ठीक है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे 1 साल के, 6 महीने के भी होते तो भी माता पिता जो हैं वो लेके आएंगे ही। और ये बच्चे देखिए, आहा क्या प्यारे प्यारे लग रहे हैं बच्चे, ये घुड़सवारी सी करते हुए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गगन में ही जाएंगे। ये देखो, इधर आ जाओ। हेलो, आपका क्या नाम है? कितनी एज की? 2.5 साल। 2.5 साल की हो गई है, फिर तो बेटी है। हाँ, बेटी है। तब तो बोलना आ गया होगा। बोलती है पर सबके सामने नहीं बोलती है। सबके सामने नहीं बोलती। तो कौन कौन सा झूला झूल लिया? सारे अभी तक तो झूल लिए किसी ने। ये तलवार आपने अपने मन से दिलाई है या इन्होंने मांगी? पसंद की है। हाँ, ये देखिए बच्चे, अब देखिए इस बच्ची का मन जो है अब इस झूले पर है। ये देखिए झुलवाएंगे जी? इसीलिए आए, झुलवाने के लिए तो लाएंगे। नहीं, माँ बाप भी ये कहते हैं ना कि अरे अभी तो ये वाला झूला है, ये वाला भी तो ये जितना झूलना है उतना झूलेंगे। ये झूलोगे? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और अब इसके बाद में ये देखिए, आहा क्या प्यारी तस्वीर लगती है। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे
ऐसा ही बिल्कुल जैसे सूरत का सातवां घोड़ा लेकर ये घूमने निकले हों। आइए आगे। ये इस झूले के लिए हो रही है जिसमें आदमी बड़े रिस्क पे आ जाता है, और उसके बाद में वो सबसे बड़ा झूला जो दूर तक दिखता है, आगे आपको दिखाऊं। और देखिए भीड़ कितनी है। हाँ जी, ये देखिए ये वाला जो बड़ा वाला झूला है, ये नहीं है, ये दूर से ही किसी भी मेले की शान और पहचान बनता है। देखिए जरा, आहा। कहते हैं कमजोर दिल वालों को इसमें नहीं बैठना चाहिए, बहुत ऊपर तक ये जाता है, घूम के आता है। हालांकि बहुत महंगा भी दिख रहा है, मुझे लगता है 200 रुपये प्रति एंट्री है। क्यों जी, कितने का टिकट जी? 200 रुपये प्रति व्यक्ति। ठीक है, 200 रुपये प्रति व्यक्ति की जो है यहाँ पर सवारी है। जो झूल सकता है कोई झूल सकता है, हर कोई तो इस पे झूल नहीं सकता। क्यों आप लोग हो क्या आगे इस पे जा रहे हैं इस पर? हाँ, कब से? आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम शिखा है, मैं मनाली से आई हूँ। मनाली से? क्या इसी काम के लिए आए हैं या वैसे ही आए थे? नहीं, इसी यही आए। लोग दिल्ली से मनाली जाते हैं, आप मनाली से दिल्ली? मनाली नहीं, मनाली। ओह ठीक है। मुझे सुनाई दिया मनाली। नहीं, हाईपे स्टेशन। ठीक है, फिर तो पास में ही है। हाँ जी। ठीक है, तो कब से आ रही है रामलीला में आप? शायद जब से बचपन से ही। बचपन से? हाँ। तो कोई ऐसी खास याद है रामलीला की जो मतलब दिल में बसी हुई हो कि हाँ ये याद है किस्सा बचपन का? बचपन का किस्सा बस यही है कि हाँ, कि नानी का घर है, कि छुट्टियों में आना है और फिर झूले झूलने हैं। अच्छा, वो जो दशहरे की छुट्टी पड़ती थी? हाँ। ओह, तो उसमें नानी के घर चले जाते थे आप? हाँ, तो नानी के घर से सारे के सारे हम लोग यहीं आते थे। इसमें ये वाला जो है क्या बोलते हैं झूले को? इसको मैं भी नाम भूल गया हूँ अभी। लेकिन डर नहीं लगता इसमें बैठ के? नहीं, डर नहीं लगता। आप बचपन से झूल रहे हो इसलिए आदत है? आदत है। हाँ? नहीं लगता डर नहीं लगता है? यही आप भी झूलेंगे? हाँ। अच्छा। आप भी झूलेंगे जी? नहीं। अरे ये बता, चलो आप डर रहे हैं? मैं तो डरता हूँ जी। मैं तो डरता हूँ। आप भी डर रहे हैं जी या जा रहे हैं? नहीं डरते हम। आप जाएंगे? हाँ जाएंगे, अभी जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एंजॉय कीजिए। तो ये लेकिन ये भी है कि जो ऐसे झूलों पे झूल लेता है उसका दिल थोड़ा पक्का सा हो जाता है। और एक ये बात भी कही जाती है कि जिस काम से डर लगे वो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ पे ये बात लागू नहीं होती। तो ये देखिए, एक वो मैं झूला दिखा रहा था, ये वाला झूला भी जो है कभी कभी बहुत लोग इस पर परेशान होते हैं। और देखिए खड़े होकर उसको वो कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये खड़े होकर इस झूले में आ गए हैं। थोड़ा दूसरी साइड से दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये किसी भी हादसे को ये न्योता दे सकता है। और बस ये है कि क्योंकि बहुत ऊंचाई पे जाता है तो इसलिए रिस्क इसमें ज़रूर आता है। लेकिन जो झूल रहा है वो झूल रहा है, जो खेल रहा है वो खेल रहा है, जो मौज मस्ती कर रहा है वो मौज मस्ती कर रहा है। तो ये था मेरे साथ दिल्ली की रामलीला का सफ़र। लाल किला से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।